तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय न्यू वीडियो। तो भाई ये आज कोई वीडियो नहीं है, ये है भाई पार्ट 1। क्योंकि भाई अब मैं एक सीरीज़ लाने वाला हूँ जिसमें भाई स्कूटी की रैप चेंज करूँगा मैं और एग्जॉस्ट चेंज करूँगा और पूरी स्कूटी डिसमेंटल करके उसका एक अलग पार्ट बनाऊँगा। तो ये रैप चेंज मैं क्यों कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं 1 जून को जा रहा हूँ भाई चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में अगर मैं ये रैप लेकर के चल गया तो भाई चालान पक्का है, क्योंकि वहाँ के पुलिस वाले थोड़े अलग टाइप के हैं भाई, वो छोड़ते नहीं हैं। वैसे अगर मैं ये रैप लेके जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो स्टिकर लगे हैं इसके वजह से ज़रूर रोकेंगे। बाकी रैप से तो उतना पता नहीं लगता कि स्कूटी का कौन सा कलर है। तो स्कूटी का जो ओरिजिनल कलर है भाई वो है ये वाला ब्लू। तो इसका भाई पूरा रैप चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ी बहुत स्टिकरिंग करेंगे, ज़्यादा स्टिकर नहीं लगाएंगे इस बार, सिंपल सी रखेंगे। और बाकी तो ये सब तो वैसे ही रहेगा, लाइटिंग वगैरह। तो स्कूटी पे कलर कौन सा करने वाला हूँ वो तो भाई आपको पता लग ही गया होगा। ओरिजिनल कलर बोलो तो ओरिजिनल कलर टाइप ही होगा। बाकी ये है पार्ट 1 जिसमें कि मैं भाई एग्जॉस्ट चेंज करूँगा। तो ये तो भाई सिंपल वाला एग्जॉस्ट जो कि नॉर्मल सभी लोग लगवाते हैं, स्कूटी में बाइक में भी लगवाते हैं, पर मैं दूसरा वाला लगाऊंगा जो कि R15 KTM वगैरह में लगवाते हैं लोग, वो भी अल्ट्रापॉविक का है। तो पहले उसको ले करके आते हैं, उसके बाद अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद इसको इंस्टॉल करते हैं। तो चलो भाई चलते हैं पार्सल लेने। पार्सल आ चुका है और भाई मौसम देख लो क्या खतरनाक हो रखा है। तो भाई यहाँ पर आ चुका है अपना एग्जॉस्ट और रैप। अब चलते हैं घर जाके इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसके अंदर एक और डब्बा है, तो इसके अंदर एक और बॉक्स है भाई। सीधा है ना, अबे उल्टा है। अबे हाँ। तो भाई ये रहा एग्जॉस्ट। तो भाई ये है इसके अटैचमेंट्स, इसको बाद में देखेंगे, पहले एग्जॉस्ट। तो भाई यार सिल्वर कलर आ गया यार, ब्लैक मंगाया था। तो भाई ये लो एक्रापॉविक भाई साहब, सही है भाई, खतरनाक भाई, उससे हैवी है काफी। तो इस तरीके के है भाई। इसका डीवी क्लियर खोलने के लिए भाई यहाँ पे एल की दी हुई है, यहाँ पे जो है। तो चलो भाई अटैचमेंट्स देख लेते हैं। तो भाई इसमें है सबसे पहले तो ये, जो कि आप अपने एग्जॉस्ट के बैंड पाइप में लगा सकते हो आगे, तो इस तरीके से लगेगा, ठीक है। उसके बाद दिए गए हैं भाई ये स्प्रिंग्स, जो कि यहाँ से अटैच होके बैंड पाइप में लगेंगी, और ये वाले बैंड पाइप में लगेंगे ऐसे करके, समझ गए, ऐसे। और भाई दिया गया एक ये क्लैंप, जो कि आप यहाँ पर लगा सकते हो, यूज कर सकते हो इसका। और ये नट,
तो यही नट इस बार मैं यूज़ करूँगा भाई। तो रख देते हैं साइड में। ब्लैक मंगाया था पर चलो कोई बात नहीं, ये भी बढ़िया लग रहा है। एग्जॉस्ट की क्वालिटी तो मेरे को बढ़िया लगी, पर इसकी क्वालिटी थोड़ी सी मेरे को ऐसे लग रही है भाई। तो ये पता नहीं कि ये ऐसा ही होता है या फिर ये मेरे में आया है, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा हल्की क्वालिटी लग रही है मेरे को। ये से प्रेस हो रहा है। तो जिसके पास ऐसा एग्जॉस्ट है भाई, कमेंट करके जरूर से बताना कि ये क्वालिटी ऐसी ही है सब में या फिर ये मेरे में आया है। बाकी तो भाई एक नंबर है। तो भाई चलते हैं अब इसको इंस्टॉल करते हैं एक्रोपोविक के एग्जॉस्ट को। तो जिसके लिए भाई मैंने नाप के देखा था, तो इस बैंड पाइप को थोड़ा सा यहाँ से कट करना पड़ेगा। तो चलते हैं इसको कट करवाते हैं, उसके बाद इंस्टॉल करते हैं। तो भाई कटिंग भी हो चुकी है यहाँ पे, खुद ही कर ली भाई वाला खुद कर ले, टाइम नहीं है। तो ये डन, चलते हैं अब। भाई बैंड पाइप हो चुकी है कट, अब चलते हैं इसको इंस्टॉल करते हैं। तो भाई सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। भाई नेट ढीला हो गया था इसका। तो ये वाला नट यूज़ नहीं करूँगा, एग्जॉस्ट के साथ जो नट आया था वही यूज़ करूँगा। नहीं आया भाई ये तो। इतना सा फर्क रह गया। तो लेके आते हैं, कुछ करते हैं जुगाड़ इसका। तो भाई अगर मैं दूर से ऐसे देखूं तो भाई ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है एग्जॉस्ट, तो इसको सीधा लगाता हूँ भाई, फिर देखते हैं कैसे बनेगा। अब देखो भाई अब थोड़ा सही लग रहा है, और अब मेरे को लग रहा है कि यही वाला लगेगा जो एग्जॉस्ट के साथ आया था ना। तो भाई देख लो भाई प्रॉपर फिट, मतलब जिसको बोलते हैं ना प्रॉपर, ये प्रॉपर आ गया। तो करते हैं इसको फिट। ये पुराना वाला नट लगाना पड़ेगा फिर से। तो भाई इस एलकी के लिए 6 नंबर एलकी लगी है, और पीछे से भाई 14 नंबर का रेंच लगा है, पाना जिसको बोलते हैं कोई। तो भाई ये हो चुका है प्रॉपर फिट। तो हिल रहा है, स्प्रिंग लगवाने पड़ेंगे इसके भाई, ये तो बिना स्प्रिंग के चला हुआ था। तो ये सब फिलहाल रख देते हैं यहीं पे, चलते हैं इसकी साउंड टेस्टिंग करते हैं वहाँ पे जहाँ पहले की थी। तो भाई अभी जो साउंड है ये डीवी किलर के साथ में है। तो भाई इसका डीवी किलर कुछ अलग टाइप का है, एक बार मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। किलर खोलने के लिए यहाँ पे ये एलकी दी हुई है, जो कि 5 नंबर एलकी से खुलेगी, नट दिया हुआ है सॉरी। तो इसको खोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया था मैंने कल। ये नट निकल चुका है।
इसमें भाई डर नहीं है नट गुम होने का, उसमें था नट अंदर चल जाता था, जैसे खोलते थे तो अंदर चल जाता था नट। और ये डीवी किलर भी बड़े इजीली निकल जाता है इसमें। और भाई इसमें अलग ये है कि इसमें पीछे ये कैप दिया हुआ है, ये कैप भी नट से लगा हुआ है, जो कि शायद 3 या 4 नंबर एलकी से खुल सकता है। पर इस कैप के साथ भाई बहुत बढ़िया साउंड आती है, मतलब बिल्कुल स्टॉक एग्जॉस्ट जैसी साउंड आती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जो कि काफ़ी सही लगती है सुनने में। तो भाई अब मैंने खोल दिया डीवी किलर, तो सुनाता हूँ इसकी साउंड। तो भाई अब बात करते हैं भाई डिफरेंस की दोनों में। तो जैसे मैं ये लगाया हूँ तो ये मेरे को भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। भाई जो पुराना वाला था ना डीवी किलर के साथ, उसमें थोड़ी फटी फटी सी आवाज़ आती थी, आपने सुनी होगी, अगर आपको पता लग गया होगा। वैसे कैमरे में उतना अच्छे से पता नहीं लग पाएगा, पर उसमें थोड़ी फटी फटी सी आवाज़ आती थी डीवी किलर लगा के। इसमें जो डीवी किलर है वो थोड़े अलग टाइप का है, जिसकी वजह से भाई काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट साउंड आती है और काफ़ी बढ़िया लगती है सुनने में। और भाई विदाउट डीवी किलर उसमें भाई बेस की कमी थी, इसमें बेस भाई बहुत ज़्यादा है, काफ़ी बढ़िया है साउंड। तो अगर 1700-1800 आप उसमें खर्च रहे हो तो मैं तो सोचता हूँ भाई अगर आपको बजट का इशू नहीं है तो भाई यही वाला लो, बेस्ट है। रॉड तो लग चुका है, अब रैप को फाड़ते हैं। तो करो भाई शुरुआत यहाँ से। तो भाई ये है कुछ रैप की क्वालिटी, देखो ग्लू छोड़ दिया इसने भाई, बहुत ज़्यादा ग्लू छोड़ दिया यार, साफ करना पड़ेगा। हाँ लेमिनेशन उखाड़ दिया भाई मैंने साथ में यार, शिट यार। तो भाई ये लेमिनेशन का ग्लू है, ग्रैब का ग्लू नहीं है ये। निकालो भाई सारी लेमिनेशन भी, ग्लू को साफ करने के लिए यार, सब चलो हो जाएगा ये तो। और बाकी इस साइड देख लो भाई कैसी हालत है स्कूटी की। तो भाई इसको कर देता हूँ मैं पूरा खाली, उसके बाद अब वॉशिंग करूँगा इसकी, उसके बाद अब देखो आप सेकंड पार्ट। तब तक के लिए भाई टाटा बाय बाय।